ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। तो आगे हमें जो है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज जो है उसके बारे में बताया है। यू माइट हैव सीन many types of the vehicles for the travel. Earlier there are the animal driven vehicles which were very low. Today in the modern age vehicles with the faster speed along with the development of the roads have come in use. The industry which produces such vehicles is known as the transport industries. तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे हमने कई सारे व्हीकल्स को देखे होते हैं एंड उसमें हमें बताया कि आपने जो है पुराने जो होते हैं व्हीकल्स उनको देखा होगा, जैसे कि एनिमल्स वगैरह का यूज़ जो है व्हीकल्स के रूप में होता है एंड वो जो है काफ़ी लो होते हैं, उनकी स्पीड इतनी नहीं होता है। बट अभी जो है मॉडर्न एज में जो है काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से जो है रोड के डेवलपमेंट होने के साथ साथ जो है यहाँ पे कई सारे व्हीकल्स वगैरह का भी डेवलपमेंट हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जो इंडस्ट्री व्हीकल्स वगैरह बनाती है, जो प्रोडक्शंस करती है, उसे जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रेलवे। तो यहाँ पे हमें जो है रेलवे के बारे में बताया है। यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो रेलवे ट्रैवलिंग है वह जो है काफ़ी अप्रिसिएशन माना जाता है। एंड उसके बाद में बताया कि इसके रेलवेज़ के जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं उसका जो प्रोडक्शन है वह रेलवे डिपार्टमेंट जो है अपने आप ही इट्सेल्फ जो है अपने आप करते हैं, उसके इंजन्स के उसके फिर उसके बाद में बताया कि पैसेंजर कोचेस के, गुड्स कोचेस वगैरह जो है वह जो है उनकी तरह से वो लोग रिक्वायरमेंट करते है। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया कि इसका जो है यहाँ पे प्राइवेटली प्रोडक्शंस भी होता है। एंड हमें बताया कि 3 टाइप्स ऑफ द रेलवे इंजन्स होते हैं, एक है स्टीम, दूसरा है डीजल एंड थर्ड है इलेक्ट्रिकल। स्टीम यानी कि जो ये भाप से चलने वाले रेलवे इंजन होते हैं वो, उसके बाद में जो ये डीजल से चलने वाले होते हैं वो, एंड इलेक्ट्रिकल जो चलने वाले होते हैं वह। इस तरह से 3 रेलवे इंजन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्टीम से चलने वाले जो यहाँ पे डीजल जो इंजन से वह जो है अब ओनली टूरिज्म्स की तरह से चलने वाले होते हैं, उस तरह से होते हैं कि उस पर्पज़ से ही जो है ये इंजन्स वाली ट्रेन जो है वह चलती है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि डीजल एंड द इलेक्ट्रिकल इंजन्स जो है इनका प्रोडक्शन जो है यहाँ पे जैसे कि म्यूजियम इन द चित्रांचल लोकोमोटिव वर्क्स में होता है, वेस्ट बंगाल में जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में होता है, वाराणसी में जो है यहाँ पे टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में और जमशेदपुर में होता है। तो इस तरह से जो है इनके स्टीम से इस तरह से जो है इनके इंजन्स वगैरह का जो है प्रोडक्शंस होता है। एंड पैसेंजर कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट द प्रेम्बर एंड द बेंगलुरु वगैरह जो है इन सब प्लेसेस पे होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया कि यह जो लोग पैसेंजर्स कोचेस वगैरह जो होते हैं इन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वह जो है बेंगलुरु, कोलकाता, कपूरथला वगैरह इन सब प्लेसेस पे जो है होता है। नेक्स्ट रोड व्हीकल्स। तो यहाँ पे हमें जो है रोड व्हीकल्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंडिपेंडेंटली हम जो यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, कार्स के पार्ट्स वगैरह वह सब जो है इंपोर्ट करते हैं। एंड उस सब के बाद में हम जो है यहाँ पे गाड़ी वगैरह बनाते हैं, जैसे कि ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, साइकिल्स वगैरह जो है यह सब जो है बनाने के लिए हमारी कंट्री में ही जो है यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश की गई है। एंड उसके बाद में हमें बताया है कि द रोड व्हीकल्स आर द मैन्युफैक्चर मोस्टली बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो रोड पे चलने वाले जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनका जो प्रोडक्शन है मोस्टली जो है प्राइवेट सेक्टर में होता है। एंड उसके बाद में बताया है कि इंडिया में जो है यह 5th रैंक, इंडिया जो है यह वर्ल्ड में 5th रैंक पर जो है कॉमर्शियल व्हीकल्स के सेक्टर में उसके प्रोडक्शंस में आता है। Today the vehicles and their spare parts manufactured in India are exported to foreign countries। तो यहाँ पे हमें बताया कि अभी जो है कई सारे व्हीकल्स एंड उनके स्पेयर पार्ट्स जो है वह इंडिया मैन्युफैक्चर करता है एंड उनसे जो है उन्हें फॉरेन की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ट्रैक्टर्स एंड द साइकिल्स आर द प्रोड्यूस इन द वेरी लार्ज स्केल एंड वी एक्सपोर्ट दैम ओवरसीज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ट्रैक्टर्स एंड द साइकिल जो है वह हमारी कंट्री में से जो है फॉरेन में लार्ज स्केल पर जो है एक्सपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है। दिस इज ऑन द एंशियंट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यह इंडिया में जो है काफ़ी एंशियंट इंडस्ट्री की तरह माना जाता है। इन रिसेंट टाइम्स देयर आर द सेंटर्स to build ship of the modern style. These are the Visakhapatnam, Kolkata, Kochi, Mumbai and the Marmagoa which are in the public sector। तो यहाँ पे हमें बताया कि इन सब प्लेसेस पर जो है पब्लिक सेक्टर में जो है
यहाँ पे शिप बिल्डिंग जो है उनका जो है शिप वगैरह उनको जो है उनका जो है यहाँ पे प्रोडक्शंस किया जाता है। कोची एंड विशाखापट्टनम बिल्ड शिप्स ऑफ द लार्ज साइज प्राइवेट डॉकयार्ड्स फुलफिल द लोकल नीड्स। वी हैव ऑल्सो टू स्टार्टेड द प्रोड्यूसिंग हेलीकॉप्टर्स। एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड एट द बेंगलुरु और जो है कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एंड द Lucknow. The building of the aircrafts for the passenger travel has still not the started in India. तो यहाँ पे हमें बताया है कि विशाखापट्टनम में एंड कोची में जो है काफ़ी लार्ज साइज के जो शिप वगैरह होते हैं उन्हें जो है बिल्ड किया जाता है, यानी लार्ज साइज के जो शिप होते हैं बड़े साइज के उन्हें जो है यहाँ पे बनाया जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि हेलीकॉप्टर का भी जो है यहाँ पे करना, इसका प्रोडक्शन करना भी हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जैसे कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट बिल्डिंग्स वगैरह जो है इनकी यूज़ के लिए जो है यहाँ पे कई सारी यहाँ पे जो एस्टेब्लिश की गई है कि जिसमें जो है इन सबको भी यहाँ पे बनाया जाए। तो यहाँ पे हमें बताया कि अभी तक जो है पैसेंजर ट्रैवल्स के लिए यहाँ पे इंडिया में जो है ओनली स्टार्ट हुआ है, अभी तक जो है उसका स्टार्ट भी नहीं हुआ। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो अब हमें यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है। रेडियो सेट एंड द टेलीफोन इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1905। तो यहाँ पे हमें बताया कि रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वह इंडिया में 1905 में जो है एस्टेब्लिश्ड हुई। दिस कैन बी सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस टाइम पे जो है यहाँ पे इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुई, उसकी शुरुआत हुई। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड was established in 1956 in the Bengaluru with the motive to manufacture equipment for the आकाशवाणी एंड द वेदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वह इंडिया में 1956 में जो है बेंगलुरु में जो है वह एस्टैब्लिश की गई थी। उसके बाद में टुडे इट प्रोड्यूसेस द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन द कोलैबोरेशन विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अभी जो है इसरो के द्वारा जो है कई सारे वेरियस इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वह भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। This industry has brought a lot of the changes in the normal life of the people, their lifestyle and the national economy. Bengaluru has become the capital of this industry. It is also called the Silicon Valley of India. Software park, science park and the technological park are established for the development of this industry. The future of the industry India is a very optimistic। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो इंडस्ट्री है यह जो है इसने जो है नॉर्मल लाइफ को जो है लोगों की लाइफस्टाइल को जो काफ़ी चेंजेस किया है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि बेंगलुरु में जो है यह इंडस्ट्री सबसे पहले जो है एस्टैब्लिश की गई थी एंड उसे जो है वह जो है एस्टैब्लिश की गई है एंड उसे जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है कि इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है वह जो है बेंगलुरु को जाना जाता है। उसके बाद में हमें बताया कि सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क, टेक्नोलॉजिकल पार्क वगैरह जो है ऐसे भी कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं जो कि इस इंडस्ट्री में जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है यह इंडस्ट्री जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट हमें बताया है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे कंट्री में जो है यहाँ पे जैसे कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से जो है यहाँ पे हमारी कंट्री में काफ़ी जो है यहाँ पे पॉल्यूशन भी इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है कई सारे रीजंस है कि यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल जो है वह हमारा इन्वायरमेंट जो है वह रिड्यूस हुआ, जैसे कि हम जो है यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। एंड हमें बताया कि मेनली जो है यहाँ पे पॉल्यूशन के जो टाइप्स है वह हमें बताया गया है कि मेनली यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है वह डिक्रीज हुआ है। Industries have the polluted air and the water to get the extent in the present age of competition. The air has become the polluted due to the very harmful gases like the carbon monoxide and the sulfur dioxide. Water pollution has decreased due to the industrial effluents. Today many factories realize
देयर इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द रिवर्स, इग्नोरिंग द लॉज, वाटर टुडे इज़ हैवी पोल्यूटेड देन बिफोर। तो यहाँ पे हमें बताया कि कई तरह से हमारे यहाँ पे जो है पॉल्यूशन जैसे कई तरह से जो है वो बढ़ रहा है, जैसे कि जो है हमारे यहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन जैसे कि कई हार्मफुल गैसेस की वजह से जो है बढ़ रहा है, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो है यह सभी बढ़ जाने की वजह से जो है कई तरह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। एंड वाटर पोल्यूशन जो है मोस्टली यहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट की वजह से बढ़ रहा है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वह जो है कोई भी अपना जो इंडस्ट्री का जो गंदा पानी वगैरह होता है वह ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है इस तरह से जो एयर जो वाटर पोल्यूशन है वह भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड इस तरह से जो है कई तरह से लैंड पोल्यूशन वगैरह जो है वह इंक्रीज़ हो रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द डिफेंस इन द ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसकी वजह से इंसान को जो है कई बार बहरापन भी हो जाता है। ड्यू टू द ओल्ड मशीनरी इन द इंडस्ट्रीज एंड द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन द नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज। मैन एक्सपीरियंसेस द मेंटल टेंशन ड्यू टू द मच ऑफ नॉइज़। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो कई पुरानी मशीनरीज वगैरह होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जो व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं उन सब की वजह से जो है नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है। एंड इन सब की वजह से जो है ज़्यादा वॉइस की वजह से जो है कई बार जो है इंसान को जो है टेंशन भी ज़्यादा होता है। एंड जो है यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसकी वजह से इंसान जो है इरिटेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेमेडीज टू द कर्व इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि जो है इन्वायरमेंटल जो है उस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए जो है कौन से रेमेडीज है। द कंट्री शुड मेक द प्रोग्रेस बट द प्रोग्रेस शुड बी मेड इन द सच अ वे दैट द इन्वायरमेंटल इज नॉट डिग्रेडेड। तो यहाँ पे हमें बताया कि कोई भी कंट्री जो है यहाँ पे प्रोग्रेस करे लेकिन इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करके जो है वह प्रोग्रेस ना करे। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस विद द प्रॉपर प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, उसके बाद में जो है यहाँ पे वर्क्स होना चाहिए। पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस ऑल्सो बाय द सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटी इक्विपमेंट एंड द फ्यूल। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो पॉल्यूशन है वह जो क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड द फ्यूल्स वगैरह जो है उन सब के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। द एयर पॉल्यूशन कैन बी द कर्व्ड थ्रू द फिल्टर, स्क्रबर एंड द protectors etc. The water pollution can be prevented by the releasing the industrial effluents after the proper treatment. Industrial water can be purified after due to treatment. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी क्वालिटी को देखकर फ्यूल को सिलेक्शन करना चाहिए, जिससे कि जो है यहाँ पे जो है पॉल्यूशन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एंड उसके बाद में बताया गया है कि इस तरह से जो है पॉल्यूशन कम भी किया जा सकता है। एंड जो हमारे एयर में होने वाले जो फैलने वाले हो जैसे कि स्क्रबर, फिल्टर्स और जो प्रेसिपिटेटर्स वगैरह जो है इन सब के द्वारा जो है उसे कंट्रोल में किया जा सकता है। एंड हमें बताया कि इंडस्ट्रीज़ में जो है यहाँ पे पानी की जो है जो कि वाटर यहाँ पे पॉल्यूटेड हो गया है उसे जो है यहाँ पे प्योरीफाइड की ट्रीटमेंट से जो है यहाँ पे किया जा सकता है उससे, जिससे कि जो है यहाँ पे हम इसे पॉल्यूशन को ज़्यादा जो होने से रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।